हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, अहो जब ब्रह्म को पीटने भागी यशोदा। मैं वास्तु देवता नंद महल को पाकर मेरे भाग्य से देवता ही क्यों, स्वयं विधाता भी ईर्ष्या करने लगे हैं। उस दिन मैं था, मैंने दर्शन किया उस लीला के, जब क्रोध में आकर नंद नंदन ने मटकी फोड़ दी थी। मैंने सब देखा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मानता नहीं हूँ। ब्रह्म शिशु रूप में मेरे सामने थे। देवताओं की छोड़ो, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी इनकी एक झलक के लिए पागल हैं। कंदराओं में, हिमालयों में हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं, पर ब्रह्म की अनुभूति उन्हें हुई नहीं है। मैं तो एक सामान्य वास्तु देवता हूँ। मैं तो धन्य हो गया। मैं तो कृतज्ञ हो गया। मेरे सामने नीलमणि दिखते हैं, बाल चापल्य लीला करते हैं, और मैं उन्हें देखकर आनंदित होता हूँ। अहो, विदुर जी को उद्धव यह सब सुना रहे हैं। उस दिन वास्तु देवता ने ही कन्हैया के कान में कह दिया था, हे यशोदा के नीलमणि, आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। यह क्या किया? अब झूठे आंसुओं से कुछ होने वाला नहीं है। परदादी की मटकी थी ये। इस खानदान की सबसे पुरानी मटकी थी ये। तुमने तोड़ दी। डर गए कन्हैया। मैं वास्तु देवता, उस रूप को देखकर मुझे बड़ा आनंद आया। काल जिससे डरता है, वह नंदलाल आज यशोदा से डर रहा था। रोना बंद कर दिया था। धरती में देखने लगे कन्हैया। मटकी फोड़ दी थी। उसके टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए थे। अब तो मैया पीटेगी। आंखों में भय था। बचाव तो किया जाए, पर कैसे? स्वयं ही सोच रहे हैं। कुछ देर खड़े सोचते रहे मुकुटधारी। फिर धीरे धीरे सामने की ओर बढ़ चले। सामने भंडार घर था। वहां कई माखन की मटकियां रखी हुई थी। द्वार खोला। पहली बार इस भंडार में आए थे। भीतर माखन से भरी मटकियां दिखी। कन्हैया तो खुश। माखन इतना रखा हुआ है यहाँ। उछल उखल में चढ़ गए। खिड़कियां खोल दी। अब खिड़कियों के खुलते ही वानर समाज सब आ गया। वृक्षों में चढ़कर खिड़कियों से देख रहे हैं बंदर। तभी मनसुख इत्यादि ग्वाल सखा सब आ गए। इन्होंने भी देखा कि खिड़कियों में बंदरों का उत्पात है। माखन खा रहे हैं, पर जैसे ही वहां गए तो मनसुख बोला, उत्पात तो हमारे सखा ने मचा रखा है। खाओ खाओ माखन, खूब खाओ। भंडार घर से माखन की मटकी लेते हैं और बंदरों को खिला रहे हैं कन्हैया। माखन ही माखन हो गया है भंडार में। अब तो भंडार से बाहर बहने लगा था दही दूध। ग्वाल बाल भी वहां पीछे रहने वाले थे। कहाँ पीछे रहने वाले थे, वह सब आ गए। कन्हैया उन्हें देखकर और खुश हो गए। लो खाओ माखन, खूब खाओ। कन्हैया प्रसन्नता के कारण उछल रहे हैं आज। बड़े प्रसन्न हैं आज कन्हैया। यह सब उपद्रव देखकर मुझे आनंद तो आ रहा था, अति आनंद। पर अब तो मुझे भी डर लगने लगा था कि ब्रजरानी कन्हैया को ताड़ना ना दे। मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। वास्तु देवता जो ठहरा। अब जाकर रसोई का कार्य पूरा हुआ था। ब्रजरानी का कार्य पूरा करके जब आंगन में आई, तब देखा मटकी फूटी पड़ी है। उस मटकी का माखन आंगन में फैल गया है। ब्रजरानी हंसी। मैंने लाला को पटक दिया और रसोई में चली गई, इसलिए उसे क्रोध आया होगा। ब्रजरानी ने ज्यादा गंभीरता से इस बात को नहीं लिया था। पर ब्रजरानी ने देखा, इधर उधर देखा, किंतु कन्हैया है कहाँ। वह थोड़ा डर भी गई कि मटकी फोड़कर वह गया कहाँ। तभी दूध और दही की धारा आती हुई दिखाई दी ब्रजरानी को। यह तो भंडार से आ रही है। यह तो क्या मेरा लाला भंडार में पहुंच गया। ब्रजरानी गई भंडार में। द्वार खुला है, भीतर गई तो वहां का दृश्य देखते ही क्रोध से भर गई। पर कन्हैया को कुछ भी भान नहीं है। वह अपने वानरों और सखाओं को माखन लुटा रहे हैं
और चिल्ला रहे हैं। भीतर का दृश्य देखकर ब्रजरानी ने देखा, माखन की सारी मटकियां फोड़ दी हैं कन्हैया ने। चारों ओर बस माखन ही माखन फैला हुआ है। क्रोध के कारण पहले ब्रजरानी बाहर आई। गैया को मारने वाली एक छड़ी वहीं पड़ी हुई थी, उसे हाथ में उठा लिया। तात वास्तुदेवता स्वयं थर थर कांप उठे थे जब ब्रजरानी ने कन्हैया को पीटने के लिए छड़ी उठाई। काल देवता स्वयं डर गए थे जब कन्हैया को पीटने के लिए मैया ने छड़ी उठाई। महालक्ष्मी कांप उठी जब कन्हैया को पीटने के लिए मैया ने छड़ी उठाई। ओह, अब क्या होगा? क्योंकि क्रोध से ब्रजरानी का मुखमंडल लाल हो गया था। अपने पीछे छड़ी को छुपाए मैया भंडार में प्रवेश करने लगी दबे पांव, ताकि लाला को पकड़ सके। पर मनसुख ने देख लिया था। वह चिल्लाया, लाला देख, तेरी मैया आ रही है। कन्हैया ने पीछे मुड़कर देखा और दोनों हाथ हाथ पीछे हैं मैया के, और वह चली आ रही है। मुख को देखा कन्हैया ने समझ गए कि आज तो पिटेंगे। खिड़की से कूदे कन्हैया और भागे जोर लगाकर। ब्रजरानी भंडार घर से बाहर आई और कन्हैया के पीछे दौड़ी। स्थूल शरीर मैया का और 5 वर्ष के कन्हैया। रुक, मैं तुझे आज छोड़ूंगी नहीं। भाग के कहाँ जाएगा तू? हद कर दी है तैने आज। सांस फूल रही है मैया की, क्योंकि भाग रही है लाला के पीछे। अब तो पसीने आ गए मैया के, बेड़ी ढीली हो गई, उनके फूल गिरने लगे। सांस तो रुकी पड़ी है आज संपूर्ण ब्रह्मांड की, क्योंकि ये पहली घटना है जो ब्रह्म को ताड़ना देने के लिए ब्रजरानी दौड़ रही है। ओह तात, उद्धव आज इतना ही बोले थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।